बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा चैप्टर 15 कर रहे हैं हम। थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कल करवाया, इंशाल्लाह आज उसका कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले आप क्रॉलरी देख लें। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, 90 का एंगल किस पे है? ए पे। तो ए बी का स्क्वायर बेटा बात सिंपल सी है, हमने फार्मूला कह लें, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यही पढ़ा ना। तो बेटा अब अगर आप, ये तो हाइपोटेनियस है और ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर मैं कहती हूँ मुझे बेस चाहिए ना, मैंने फाइंड आउट क्या करना है? बेस चाहिए मुझे। हम वही फार्मूला लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? तो ये चीज़ इधर आ जाएगी और ये माइनस हो जाएगी इधर आके। ठीक है, ये अब उसने फार्मूला बताया हुआ कि अगर आप ए बी फाइंड करना चाह रहे हैं, ए सी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो असल में तो फार्मूला होता है बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आप ए बी फाइंड करना चाह रहे हैं तो ए बी इधर आ जाएगा और ए सी इधर, ए सी का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ए सी फाइंड करना चाह रहे हैं तो ए बी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। यही इन दोनों में ना, इन दोनों जो इक्वेशन कह लें, इन दोनों में इसने यही बात कही है। ठीक है, रिमार्क्स देख लें। Pythagoras theorem has many proofs. The one we have given in based on the proportionality of the sides of two similar triangles. बेटा हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा तो ट्राइंगल एक ही थी, लेकिन हमने इजीली करने के लिए, हमने आसानी के लिए उसमें से निकाल के दो, ये देखें ना, ट्राइंगल एक ही थी, उसमें से निकाल के हमने ये दो अलग बनाई थी। ठीक है, फिर प्रूफ किया था। ये रिमार्क्स में उसने बात की है। आ जाए थ्योरम नंबर 15.1.2, कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम हमने ये प्रूव किया कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। हमने क्या प्रूव करना है? इसे राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है। ठीक है, अब देखें हमारे पास गिवन में एक ट्राइंगल है ए सी बी, जिस पे एंगल होता है उसे दरमियान में लिखते हैं ए सी बी। इन अ ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी, जिसमें देखें सी के सामने उसकी साइड, यानी साइड्स को शो करने के लिए ना कि ए बी सी के इक्वल है, साइड को शो करने के लिए छोटा सी लगाए। सी के सामने छोटा सी, ए के सामने छोटा ए और बी के सामने छोटा बी। ए बी सी के इक्वल है, बी सी ए के इक्वल है और ए सी किसके इक्वल है? ए सी बी के इक्वल है। तो सच डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए? हाइपोटेनियस यानी सी का स्क्वायर। ये बात हमें गिवन है, यानी हमें पाइथागोरस थ्योरम गिवन है, हमने इसे राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है ना। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि ए सी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि बेटा ये जो लाइन है ना बी सी, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है सी डी, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर टू बी सी पे आप थोड़ा इसे बढ़ा लें नीचे को शायद, लेकिन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, देखें 90 का। तो फिर क्या किया? डी को बी से मिला दिया है। ठीक है, और हमने ये भी कह दिया कंस्ट्रक्शन में कि ये वाली जो ए सी है वो सी डी के इक्वल है, कन्ग्रुएंट है। जब ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने बी सी पे, तो हमने ये बात कही कि सी डी कन्ग्रुएंट है ए सी के, और बी को डी से मिला दिया। ठीक है, आ जाए प्रूफ पे। प्रूफ कैसे करना है? सबसे पहले देखें कि ट्राइंगल डी सी बी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। डी जो हमने ये ट्राइंगल बनाई है ना डी सी बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंगल है? 90 का। ये हमने खुद बनाई है, कंस्ट्रक्शन में हमने बनाई है ना, ये एंगल ड्रा किया है परपेंडिकुलर, ये वाला, ये कंस्ट्रक्शन में क्या किया है। तो बेटा देखें कि बी डी का स्क्वायर, यानी यही है ना पाइथागोरस थ्योरम के, बी डी यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लेकिन हमने इधर बात कही कि ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के, यही कहा है ना सी स्क्वायर। तो यहाँ बी डी का स्क्वायर फिर किसके इक्वल हुआ, बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, सी के स्क्वायर के, बी डी का स्क्वायर सी स्क्वायर के। अगर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए तो बी डी किसके इक्वल आ गया, सी के। ठीक है, अब देखें कि हमने इन दो ट्राइंगल की क्या करनी है, कॉरस्पॉन्डेंस चेक करनी है। कैसे करेंगे, डी सी बी कॉरस्पॉन्डेंस है ए सी बी पे, इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस देखनी है। कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं तो बेटा देखें कॉरस्पॉन्डेंस में क्या चीज़ कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, बी सी, ये देखें बी सी कॉमन है। और ये जो सी डी और ए सी कन्ग्रुएंट है, ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की है ना, सी डी कन्ग्रुएंट है सी ए के, ये बात कंस्ट्रक्शन में की है। और डी बी इज इक्वल टू ए बी, डी बी और ए बी दोनों किसके इक्वल हैं, सी के, ये बात भी हमने की है। ई साइड इज इक्वल टू सी, देखें 3 साइड्स इक्वल हो गई तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कन्ग्रुएंट हो गई। साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कन्ग्रुएंट हो गई। जब दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गई तो उन पे जो एंगल है, एंगल डी सी बी और एंगल ए सी बी, यानी जो सी पे एंगल है 90 का, दोनों में जो डी सी बी और ए सी बी कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो एंगल्स भी दोनों के इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी कन्ग्रुएंट हो गए। तो डी सी बी क्या है, 90 का एंगल, और ए सी बी पे भी क्या है, 90 का एंगल, दोनों पे 90 है। अगर दोनों कन्ग्रुएंट है, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों पे 90 का एंगल, और सी पे है ही 90 का एंगल, ये देखें। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए सी बी क्या है, ए सी बी एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि इस पर एक 90 का एंगल बन रहा है। बेटा क्रॉलरी पे आ जाएं। क्रॉलरी में कह रहा है सी बी लॉन्गेस्ट साइड ए बी सी ऑफ ट्राइंगल, एक सी लॉन्गेस्ट साइड है, ए बी सी एक ट्राइंगल, साइड्स क्या हैं, साइड्स ट्राइंगल की ए बी सी हैं। अगर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है तो ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है तो ट्राइंगल क्या होगी, राइट ट्राइंगल होगी, यानी एंगल कौन सा बनेगा, 90 का। अगर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो एंगल कौन सा बनेगा, ट्राइंगल कौन सी होगी, एक्यूट। बेटा मैं आपको कंसेप्ट देती जाती हूँ कि राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस में क्या फ़र्क है। राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, और एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 से कम होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जो 90 से तो बड़ा होता है, 180 से कम होता है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल।